साथ ही साथ यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, विशेषकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा में है वहाँ यूथ प्रीचिंग भी कर रहे हैं। और पिछले लगभग 20 सालों से प्रभु जी इस्कॉन आंदोलन से जुड़े हैं और जाने जाते हैं अपने बहुत ही सौम्य विनम्र स्वभाव के लिए, और बहुत ही गंभीर भक्त हैं और परफेक्ट जेंटलमैन। तो बहुत मुश्किल से हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि प्रभु जी आए हमें अपना संग दें, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो आज हमें मौका मिला है महान आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस पे। तो आइए प्रभु जी का हम स्वागत करें हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो क्या करते हैं कि किसी में अगर कोई गुण नहीं भी हो तो भी उसमें वो प्रकट करा देते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु जी का। हमारे पूरे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में जितने भी ब्रह्मचारी हैं उनके सबके ये प्रेरणा स्रोत हैं। और विशेष रूप से मैंने जो फर्स्ट टाइम इस्कॉन में आया था 2003 में, तो प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त किया था कि प्रभु जी उस समय काफ़ी आते थे। ज़्यादातर हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी क्लास अटेंड करने के लिए प्रभु जी हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आते थे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी प्रभु जी ने बहुत प्रेरित किया था मुझे। मैं इनके ऑफिस भी गया था। तो मैं आप सबसे कृपा की याचना करता हूँ। सर्वथा अयोग्य हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु जी का आदेश है तो बोलने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आज श्री रामचंद्र कविराज जी का तिरोभाव है, तो वैष्णव गौड़िया वैष्णव परंपरा के अनुसार तिरोभाव गीत भजन करेंगे और फिर उनके जीवन चरित्र चर्चा करेंगे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जय अनिलो है ना प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एक काले को था गेला गौरा नटरा, एक का पाषाणे कुटीबो मथ अनले पशिबो, आषाणे गौरांगा गुनेरा निदे कोथा गेले पाबो, गौरांगा गुनेरा निदे हे सब संगीरा संगे
जय कैलो विलास तब से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय अनिल प्रेमाधन हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत स्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्ण। महाप्रभु के दो बहुत ही विशेष अंतरंग पार्षद, एक का आविर्भाव और एक का तिरोभाव, तो बहुत विशेष है। और ऐसा ही अवसर हम देखते हैं कि समकालीन में भी ऐसा अवसर हुआ था 9 फरवरी 1996 में। बहुत विशेष है वो दिन, क्योंकि उस दिन मायापुर धाम में श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर का आविर्भाव था। और उसी दिन तो श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर हमारे प्रभुपाद जी के, हमारे संस्थापक आचार्य के आध्यात्मिक गुरु हैं। और उनके प्रभुपाद जी के एक विशेष शिष्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनका तिरोभाव था। तो आज से 25 साल पूर्व 9 फरवरी था। उस दिन एक आचार्य जो गुरु हैं, जो आप वर्तमान मतलब आचार्य के गुरु, उनका आविर्भाव और आचार्य के जो प्रमुख शिष्य, उनका तिरोभाव। तो ऐसा ही प्रसंग है कि श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव है, जो कि श्रील श्रीनिवास आचार्य के आध्यात्मिक गुरु हैं। और श्री रामचंद्र कविराज, जो कि उनके प्रमुख शिष्य हैं, उनका तिरोभाव है।
जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो क्योंकि आज तिरोभाव है श्री रामचंद्र कविराज का और उनका आविर्भाव नहीं आता, तो हम पहले उनके जीवन चरित्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो हमने तिरोभाव गीत गाया, स्व पार्षद भागवत विरहा जनित विलाप, वास्तव में इस भजन की, इस विरहा विलाप भजन की रचना श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। और किस अवसर पे की थी? ऐसी अवसर पे की थी जब श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज इनका तिरोभाव होता है। तो इसी अवसर के ऊपर श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इनका जो विरह है, इनके तिरोभाव की जो वेदना है, क्योंकि बहुत ही अंतरंग निकटतम संगी हैं रामचंद्र कविराज के श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और अपने एक अन्य भजन में लिखते हैं, जिसे हम मायापुर जाते हैं तो गाते हैं, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो उसकी जो लास्ट लाइन है उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो ऐसे श्री रामचंद्र कविराज हैं कि जिनका संग पाने की लालसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर एक ऐसे महान वैष्णव हैं, इतने महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं कि उनके प्राकट से पूर्व ही महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम या गौरांग प्रेम से पूरित कर दिया। और उनका प्रेम प्राप्त करने के बाद भी, मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद भी जो लालसा है, प्रार्थना 3 कैटेगरीज में है, उसमें से एक कैटेगरी है लालसामयी प्रार्थना। तो ये लालसा और उत्कंठा दिखा रहे हैं कि उनकी अभिलाषा क्या है कि श्री रामचंद्र कविराज का संग मांग ले। तो चैतन्य चरितामृत में ये सिद्धांत है जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु देते हैं श्री सनातन गोस्वामी को। हम इसकी पहली लाइन से तो परिचित हैं, हमारे जीवन में उसका साक्षात्कार भी है। हो सकता है आप में से कुछ भक्तों को दूसरी लाइन का भी हो, मुझे तो नहीं है, कि
महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। इसका तो हम सबको साक्षात्कार है, क्योंकि हमारी भक्ति कैसे शुरू हो पा रही है, क्योंकि साधुओं की कृपा हुई है। लेकिन दूसरी लाइन में बोलते हैं कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग, कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो गया, मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से श्री नरोत्तम दास ठाकुर की यह अवस्था है, उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी तेनो पुनः मुख्य अंग, कि उनका जो भजन है, जो उनका अभिलाषा है, उसमें वो क्या मांग रहे हैं, श्री रामचंद्र कविराज का संग मांग रहे हैं। और बहुत से ऐसी उनकी प्रार्थनाएं हैं जिसमें उन्होंने श्री रामचंद्र कविराज का संग मांगा है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक और वर्णन आता है, और रसिक भक्त संग निष्ठा, उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि रामचंद्र कविराज से संगे मोरा काज, तारा संग विनु सब शून्य, होए जन्म यदि पुनः तारा संग है जना, तबे होए नरोत्तम धन्य। तो इस प्रार्थना में श्री नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर मुझे पुनः जन्म मिले, अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे ऐसा जन्म मिले जहाँ मुझे श्री रामचंद्र कविराज का संग मिले, क्योंकि उनके संग के बिना ये सारा जगत क्या है, शून्य, और उनका संग प्राप्त करके मेरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य। तो ऐसा विशेष चरित्र है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बहुत विशेष बताते हैं। मैं प्रभु जी के लेक्चर्स सुनने का प्रयास करता हूँ कि जब भी हमारे आचार्यों का आविर्भाव या तिरोभाव होता है, तो उनके जीवन से हम 2 आई निकाल सकते हैं। वैसे तो हमारे पास खाली आई है या माई है, हाँ, तो वो आई क्या है, पहला है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ऐसे दिव्य आचार्यों के जीवन चरित्र से हमें भक्ति में प्रगति करने की क्या मिलती है, प्रेरणा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कि इनकी शिक्षा, इंस्ट्रक्शंस। तो इनके जीवन से बहुत दिव्य हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान भगवत गीता में सिद्धांत देते हैं 9वें अध्याय में कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत, यतन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो इनका भजन किस प्रकार से है, दृढ़ व्रत। तो क्या दृढ़ व्रत के साथ इन्होंने भजन किया, इनके जीवन में देखते हैं। और इनके संग की लालसा उस समय के वैष्णव आचार्य करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और समकालीन जितने भी वैष्णव आचार्य थे, सबके तो संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति का जो जन्म है, उसका जो रूट है वो है कि भक्तों का संग, और ऐसे भक्तों का संग जो कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ज भक्ता लबाईते ताको संग अनुरक्ता। तो इनका जीवन भी बहुत विशेष है। समय कम है, देखता हूँ मैं कितना बोल पाऊंगा। मेरी सीमा है बोलने की भी और अपनी समझने की भी। तो इनका जो जन्म है, परिवेश है, ये महाप्रभु के प्राकट्य के बाद है। महाप्रभु के प्राकट्य के बाद हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में 4 जो है ऐसे काल आए, ऐसे अवधि आई, हाँ, जिसे कहते हैं डार्क डेज ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद हाँ, बहुत से अपसंप्रदाय और सहजिया लोग, स्मार्त, शाक्त, वैश्य, शैव्य, ये इन सारे लोगों का क्या हो चुका था, हाँ, प्रभाव हो चुका था बंगाल में और अन्यत्र सब जगह। तो महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद आप देखिए कि सारा जितना जो केंद्र था वो था वृंदावन, क्योंकि महाप्रभु ने अपने सारे अनुयायियों को, गोस्वामियों को भेजा वृंदावन। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इनके अप्रकट होने के बाद जो बंगाल था वहाँ पे क्या हो गया, एक वैक्यूम आ गया, एक रिक्तता आ गई, और ये सारे अपर संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ऐसे में श्रील जीव गोस्वामी ने 3 विशेष पर्सनैलिटीज को भेजा। आप सब जानते हैं उन तीनों को, श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद पंडित। और इन तीनों आचार्यों के प्रमुख
जो कार्य थे वो थे ग्रंथों का, जो गोस्वामी के ग्रंथ हैं, जो षट गोस्वामी ने ग्रंथ दिए हैं, उसके आधार पर महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको प्रचारित करना और भक्ति का प्रचार करना। तो इस प्रचार कार्य में मुख्य सहायक की भूमिका दो आचार्यों के साथ, श्री श्रीनिवास आचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के साथ श्री रामचंद्र कविराज की है। बहुत संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय बताता हूँ कि उनका जन्म होता है एक बहुत ही विशेष वैष्णव पिता के परिवार में। इनके जो पिता हैं उनका नाम है श्री चिरंजीव और ये श्रीखंड में निवास करते हैं। जब खांडावासी यानी कि श्रीखंड के निवासियों का नाम आता है तो उसमें कृष्णदास कविराज 5 नाम लेते हैं। मुख्य रूप से हैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर, मुकुंद, रघुनंदन, और 2 नाम और लेते हैं। उसमें से हैं चिरंजीव सेन जो कि इनके पिता हैं, और दूसरे हैं सुलोचन। तो इनका आविर्भाव होता है, डेट नहीं पता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो लेकिन महाप्रभु के अप्रकट होने की बात है, तो लगभग 1510 के आसपास होगा। तो इनका प्राकट्य होता है ऐसे परिवार में कि जहाँ इनके पिता महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं, पार्षद हैं। और मध्य लीला में ये वर्णन आता है कि जितने जो 200 भक्त गौड़ देश से जगन्नाथपुरी जाते हैं हर साल एनुअल रथ यात्रा में महाप्रभु का संग प्राप्त करने और रथ यात्रा में, तो उसमें से भी जो एक नाम आता है वो है श्री चिरंजीवी का, चिरंजीव सेन का। तो ये महाप्रभु के इतने विशेष पार्षद हैं, तो हर वर्ष ये रथ यात्रा में जाते थे। तो इस प्रकार से ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में इनका जन्म हुआ जहाँ पे कि इनके पिता महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। तो भक्ति करने का बचपन से अवसर हुआ। ये लोग 2 भ्राता हैं और दोनों ही कविराज हैं, श्री रामचंद्र और दूसरे श्री और दूसरे जिनका बजहू रेमन है गोविंद कविराज। कविराज का टाइटल बाद में मिला लेकिन गोविंद सेन। लेकिन एक आप हमारे आचार्यों के जीवन में देखेंगे कि कभी भी उनका जीवन जो है वो सरल नहीं रहा है। बहुत सी संघर्ष और बहुत सी विपदाएं उनके जीवन में हमेशा रही। आप देखिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन, या आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी का जीवन। तो इसी प्रकार से एक असहाय विपदा इस परिवार पे आती है कि श्री चिरंजीव सेन का तिरोभाव हो जाता है जब दोनों ही बिल्कुल बाल्य अवस्था में। तो ऐसे में इनका मतलब मेंटेनेंस करने के लिए इनकी जो माता हैं सुनंदा देवी, वो उन्हें अपने पिता के पास ले चलती हैं जो कि कुमारनगर ग्राम में रहते हैं। थोड़ा पास में ही है, थोड़ा दूर है। तो कुमारनगर ग्राम में जो इनके नाना जी हैं उनके सानिध्य में इनका पालन पोषण होता है। लेकिन वहाँ एक डेविएशन है, डिस्ट्रैक्शन है। तो इनके नाना हैं वो वैष्णव नहीं हैं, वो शाक्त हैं, और ना सिर्फ साधारण शाक्त हैं बल्कि आचार्य हैं दुर्गा की उपासना के। और वो इस बात से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौरीताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से दोनों ही इन युवा बालकों पे बहुत प्रभाव डालते हैं और इन्हें भी शाक्त बना देते हैं, इन्हें भी देवी के उपासक बना देते हैं। तो देखिए संघ का कितना असर है। तो ऐसी अवस्था में और लेकिन जो रामचंद्र हैं वो बचपन से ही बहुत ही दक्ष थे। उनके अंदर बहुत ही विशेष प्रतिभा और उनकी विद्वत्ता बहुत अलौकिक थी। तो बचपन से ही सारे जो ग्रंथ हैं, जो व्याकरण है, उसमें वो पारंगत हो गए। और इनके जो नाना थे वो कवि भी थे। उनका नाम भी कवि है, दामोदर कवि या दामोदर कविराज। तो इन्होंने भी, इनके पास कई प्रतिभा थी। ना तो सिर्फ ये सिर्फ शास्त्रों में निपुण थे बल्कि ये कवि भी थे, रचनाएं करने लगे बाल्यावस्था से ही। और ये कविराज भी बन गए, मतलब वैद्यराज भी बन गए, फिजिशियन बन गए, वैद्य। और कुछ समय बाद इनका विवाह होता है और विवाह के उपरांत ये अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ अपने ग्राम जा रहे थे। लेकिन जिस राह से जा रहे थे उस राह में एक विशेष व्यक्ति से इनका
केवल क्या कहते हैं दृष्टिपात होता है। जो जहाँ से जा रहे होते हैं तो वो स्थान है जाजीग्राम, और जाजीग्राम स्थान है श्रीपाठ है श्री श्रीनिवास आचार्य का। तो जो दूल्हा है वो जो पालकी में बैठते हैं तो पर्दा नहीं होता, जब माता जी लोग बैठती हैं तो पर्दा होता है। तो जब ये जा रहे थे पालकी में, तो जैसे ये पालकी से जा रहे थे तो दूर ही सामने श्री श्रीनिवास आचार्य श्रीमद् भागवतम से कक्षा दे रहे थे, और उनके चारों तरफ उनके शिष्य और अनुयायी उनसे सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही ये उस स्थान पे पहुंचे तो बिल्कुल इनकी दृष्टिपात हुई श्री श्रीनिवास आचार्य के ऊपर, और ना सिर्फ इनकी दृष्टिपात होती है, श्रीनिवास आचार्य की दृष्टिपात होती है इनके ऊपर, और दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। जिस प्रकार से महाविष्णु का क्या होता है, ग्लांस होता है, और क्या होता है कि प्रधान के अंदर हलचल हो जाती है और महातत्व प्रकट होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से एक केवल दृष्टिपात्र से श्रीनिवास आचार्य के इनके अंदर जो सोई हुई भक्ति है वो जगने लगी। और श्रीनिवास आचार्य भी पूछते हैं अपने अनुयायियों से कि ये प्रतिभाशाली युवक कौन है, हाँ ये तो एक राजकुमार लगता है। तो उनके अनुयायी बताते हैं कि ये बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, इसका नाम है रामचंद्र, और इनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं हैं। लेकिन श्री श्रीनिवास आचार्य सोचते हैं कि इतनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन अगर ये भक्त नहीं है, अगर ये शाक्त हैं, तो उन प्रतिभा का क्या यूज, क्या वैल्यू है। हरो भक्तस्य कुतो महत गुना। तो उनकी इच्छा होती है कि ये भक्ति करें और भक्त बने, और ऐसा उनके हृदय में संकल्प आने मात्र से इनके हृदय में स्फूर्ति होती है, और इनकी एक ही इच्छा होती है कि कब उन्हें श्रीनिवास आचार्य का सानिध्य प्राप्त। तो देखिए न्यूली वेड हैं, अपनी ब्राइड ग्रूम के साथ, ब्राइड के साथ जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं है। अब इनकी रुचि का सेंटर कहाँ हो गया, श्रीनिवास आचार्य। हम यूथ के साथ देखते हैं जब प्रीचिंग करते हैं, तो जब तक वो अनमैरिड रहते हैं तो भक्ति में बहुत उत्साह होता है, आते हैं। लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो उनका आना या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रीला रामचंद्र सेन के साथ ऐसा नहीं था। तो वो जाते हैं जो अपना घर है, लेकिन वहाँ सो नहीं पाते हैं, और रात में वो ये निर्णय करते हैं। कुछ स्थानों में ये वर्णन आता है कि वो अकेले आते हैं, और कुछ स्थानों में ये वर्णन आता है कि वो अपनी पत्नी को साथ में लेके आते हैं और जाजीग्राम आ जाते हैं। रात में रुक नहीं पाते हैं, इतना उनको मिलने का मतलब वेग था, उनके अंदर इतनी प्रबल इच्छा थी, क्योंकि उनके हृदय में जो श्रीनिवास आचार्य की छवि है वो पूरी तरीके से छप गई थी। तो हर पल उन्हें उनसे मिलने का इच्छा हो रही थी, इतनी तीव्र इच्छा थी। और अगले दिन रात में, क्योंकि देर से आते हैं तो रुकते हैं, और अगले दिन सुबेरे जैसे ही प्रातः होता है जा करके उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं। बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है, लव एट फर्स्ट साइट। और श्रीनिवास आचार्य उन्हें उठाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, मित्र मैं तुम्हारा कब से राह देख रहा था। बहुत विशेष है। जैसे माधवेंद्रपुरी जब पहुंचते हैं और वो गोपाल जी जीटीस को निकालते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं कि हे पुरी पाद, मैं कब से आपका राह देख रहा था। आलिंगन करते हैं और श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु ने मुझ पर बहुत विशेष कृपा की। पहली कृपा तो उन्होंने ये की कि मुझे मेरे मित्र नरोत्तम से मिलवा दिया, और दूसरी कृपा उन्होंने ये की कि मुझे आपसे मिला दिया। तो श्रीनिवास आचार्य उन्हें अपना मित्र स्वीकार करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि ये शाक्त थे और इनका शास्त्रों में बहुत निपुणता थी, तो वहाँ पे डिबेट होता है। श्रीनिवास आचार्य के एक और शिष्य हैं व्यास, उनसे इनका डिबेट होता है और ये उनको हरा देते हैं। और इनकी प्रतिभा देख करके और इनके शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको देख करके बहुत प्रभावित होते हैं श्रीनिवास आचार्य, और इन्हें षट गोस्वामियों के जो शास्त्र हैं, जो दर्शन है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसके बारे में स्वयं से शिक्षा देते हैं, और इस प्रकार से इन्हें पारंगत कर देते हैं कि
वैष्णव शास्त्रों में, विशेष रूप से गोस्वामी के शास्त्रों में। श्रील प्रभुपाद जी का एक पटपोट है जिसमें इनके जीवन के बारे में है, तो मैं वहाँ से पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11, जिसमें भगवान नित्यानंद का विस्तार है। क्योंकि इनके पिता जो हैं वो कौन सी ब्रांच है, वो चैतन्य महाप्रभु की ब्रांच है, लेकिन ये स्वयं इनका वर्णन श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं नित्यानंद प्रभु के विस्तार में। तो ये 11वां स्कंद और 51 प्रयार है, इसमें ये वर्णन आता है कि कंसारी सेन रामचंद्र कविराज गोविंद श्रीरंग मुकुंद तिन कविराज। तो श्री नित्यानंद के 98वें महान भक्त कंसारी सेन, 58वें 58 और 59वें रामसेन, 60वें रामचंद्र कविराज। तो श्री रामचंद्र कविराज 60th ब्रांच हैं श्री नित्यानंद प्रभु के, और इनके जो अनुज हैं गोविंद, उनका भी नाम आता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन दोनों के बारे में लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र कविराज खांडावासी चिरंजीव तथा सुनंद के पुत्र थे। तुमने जैसे बताया कि ये इनके पिता जो है वो भी महाप्रभु के पार्षद हैं, लेकिन इनकी जो माता है उनका जो कुल है वो वैष्णव नहीं है, वो क्या है, शाक्त है या शैव है। और श्रीनिवास आचार्य के श्रेष्ठ तथा नरोत्तम दास के घनिष्ठ मित्र। तो इनकी यही आइडेंटिटी है कि ये नरोत्तम दास ठाकुर के अनन्य मित्र हैं और शिला श्रीनिवास आचार्य के शरणागत शिष्य हैं, जिन्होंने कई बार उनकी संगति के लिए प्रार्थना की। उनके सबसे छोटे भाई गोविंद कविराज थे। तो जो ये गोविंद कविराज थे, इन्हें तो श्रीनिवास आचार्य का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, इन्होंने जाके समर्पण नहीं किया। तो ये अपने नाना के घर में रहते थे और क्या प्रैक्टिस करते थे, नॉट कृष्ण भक्ति, वो क्या प्रैक्टिस करते थे, भवानी भक्ति या शिव भक्ति। तो कुछ समय के पश्चात उनकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत खराब हो गया और उन्होंने भवानी देवी से प्रार्थना की कि मुझे स्वास्थ्य कर दीजिए या मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। तो दुर्गा देवी क्योंकि गंभीर उपासक थे, प्रकट हो गई और उन्हें बोलती हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको मुक्ति दे सकूं, क्योंकि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम कौन है, भगवान विष्णु। तो आप भगवान कृष्ण की उपासना करिए, क्योंकि मैं भी उन्हीं की उपासक हूं। तो ये जब सुना गोविंद सेन ने, तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र को। लेकिन जब पत्र मिला तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बैकग्राउंड क्या है। ये लोग सुनते नहीं। ऐसा ही मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग जयपुर गए हुए थे कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले। तो एक और भक्त आए थे, उनको डीटीज बनवाने थे मार्बल के। उन्होंने मंदिर बना के तैयार है पूरा, बस खाली डीटीज लेने थे। और उन्होंने निर्णय कर लिया था कि डीटीज लेंगे। लेकिन उनके घर परिवार में कुछ लोगों का मत ये था कि कृष्ण की जगह है क्या हो, शिव जी का डीटी होना चाहिए। तो जब वो वहाँ पहुँच गए डीटी ऑर्डर करने के लिए, उनको फ़ोन पे रोक दिया गया, अलाउ नहीं किया गया। हाँ, तो इस प्रकार से क्योंकि वो माहौल जानते थे तो उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रामचंद्र कविराज उनके लेटर पे। लेकिन इनका स्वास्थ्य, उनके जो भ्राता हैं गोविंद, उनका स्वास्थ्य और ख़राब हो गया और उन्हें लगा कि शायद वो जीवित नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और जब उनके पुत्र आते हैं और बतलाते हैं श्री रामचंद्र कविराज से कि आपको और आपके गुरुदेव श्री श्रीनिवासाचार्य का मतलब एक बार दर्शन करना चाहते हैं श्री गोविंद, और आप कृपा करिए उनके ऊपर और आप चलिए। तो इस प्रकार से जब ये निवेदन आता है तो रामचंद्र कविराज यानी रामचंद्र सेन बताते हैं अपने गुरुदेव को और श्री श्रीनिवासाचार्य तैयार हो जाते हैं। तो दोनों आते हैं और श्रीनिवासाचार्य जब पहुंचते हैं, हाँ, उस स्थान पे कुमार नगर स्थान है, और देखते हैं जो अवस्था थी गोविंद सेन की वो बहुत ही दयनीय थी। लग रहा था कि उनके शरीर में प्राण रहने की कोई संभावना नहीं है, इतना जीर्ण हो गया था। अपने चरण उसके ऊपर रख देते हैं और उन्हें फिर से पूरा शक्ति का संचार कर देते हैं। तो इस प्रकार से
जो प्रचार का कार्य श्री श्रीनिवास आचार्य करते, क्योंकि उस समय अगर आप पढ़ेंगे तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, वहाँ का बंगाल का माहौल क्या था, वो पूरी तरीके से मतलब मिसडायरेक्ट हो गया था। महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उससे सब भटक गए थे। तो वहाँ पे शाक्तों का, जो एथीस्ट थे, नॉन बिलीवर्स थे, उन सब का प्रभाव था। तो इन्होंने कई जगह प्रचार किया और श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को सपोर्ट किया। और इनका बहुत बड़ा रोल है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में, कि जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर खेतरी में बड़ा उत्सव करना चाहते थे, पहला गौर पूर्णिमा उत्सव, तो उनको ये प्रेरणा मिलती है महाप्रभु से कि वो सारे महाप्रभु के पार्षदों को क्या करें, आमंत्रित करें और बड़ा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल करें। तो बहुत बड़ा आयोजन, मतलब वैष्णव इतिहास में शायद अभी तक ऐसा आयोजन दोबारा हुआ नहीं। तो इसके लिए उन्हें बहुत सा सपोर्ट चाहिए था, मैन पावर सपोर्ट चाहिए जो करेंगे। तो वो पत्र लिखते हैं अपने मित्र श्री श्रीनिवास आचार्य को और उनके पास आना चाहते हैं। और जब श्रीनिवास आचार्य ये जो पत्र है ये दिखलाते हैं रामचंद्र कविराज को, तो रामचंद्र बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान वैष्णव का संग मिलेगा। पूरी रात सो नहीं पाते और जब वो रात में इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होगा, तो मैंने हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से सुना है, तो राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि उन्हें महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं रामचंद्र को, और बोलते हैं कि जिस प्रकार से नरोत्तम मुझे प्रिय हैं उसी प्रकार से आप भी मुझे प्रिय हो। तो ये तीनों जो विशेष आचार्य हैं, श्री श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताया जाता है कि वो महाप्रभु के 1/16 जो है उनकी शक्ति उनके अंदर है, उनका प्रकाश है। और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है, और जो रामचंद्र कविराज हैं वो गदाधर पंडित का प्रकाश है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही विशेष है। तो श्रीनिवास आचार्य क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करने वाले हैं, तो वो मनोनीत करते हैं रामचंद्र कविराज को कि वो साथ में जाएं और नरोत्तम दास ठाकुर की सहायता करें। तो खेतरी का जितना भी ये फेस्टिवल था, जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, उसको करने में सबसे मुख्य योगदान दो व्यक्तियों का है नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। वो है उनके भ्राता संतोष जो कि राजा थे, और दूसरे श्री रामचंद्र, और उन्होंने सारा कार्य किया। और इस प्रकार से था कि नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो काया है, तो श्री रामचंद्र कविराज उनकी छाया है। हर समय बिल्कुल संग रहते थे, इतना संग रहते थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर उनसे विरह को, उनकी विरह वेदना को सह नहीं पाते थे, और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए श्री नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। और एक बार एक बहुत बड़ा चैलेंज आया नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे। तो इसी प्रकार से था कि जब वो वैष्णव प्रचार करते थे तो जो शाक्त हैं, जो शैव्य है, वो सब, जो स्मार्थ ब्राह्मण है, वो सब अपोज करते थे। तो जो पहला प्रीचिंग था नरोत्तम दास ठाकुर का, क्या उसमें उन्होंने 2 ब्राह्मण बालकों को प्रीच किया। अब नाम जानते हैं, रामकृष्णा और हरि रामा। नरोत्तम दास ठाकुर के जब भी हम जीवन चरित्र सुनते हैं तो ये दोनों नाम आते हैं। ये जो रामकृष्ण है वो उनके पहले दोनों भ्राता थे, और ये शिवानंद आचार्य के पुत्र थे। शिवानंद आचार्य भी बहुत बड़े गोपालपुर में एक शाक्त थे, आचार्य थे। तो उनको फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करते हैं और उनको प्रीच करते हैं, यूथ प्रीचिंग से ही स्टार्ट करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज। और रामचंद्र कविराज के शिष्य बनते हैं हरिराम, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बनते हैं रामकृष्ण। यहाँ से नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार शुरू होता है। तो हर जगह पूरी तरीके से ये संलग्न है सेवा करने के लिए। और जब प्रचार बढ़ जाता है नरोत्तम दास ठाकुर का, तो वहाँ पे जो स्मार्थ ब्राह्मण है वो सब बड़े ही ईर्ष्यालु हो जाते हैं, क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो ब्राह्मण परिवार से नहीं है, और उन ब्राह्मणों को ये स्वीकार नहीं था कि जो नॉन ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों को दीक्षा दें। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और इस प्रकार से और जो बहुत विशेष ब्राह्मण थे, उनको जब शिष्य बना लिया श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो एक कॉन्स्पिरेसी की, एक षड्यंत्र किया। जो वहाँ के ब्राह्मण थे, उन्होंने वहाँ के जो राजा थे, पल्लिकापुर शायद नाम है,
वहाँ के राजा थे राजा नरसिंह। उनके पास जाकर के इन सारे ब्राह्मणों ने, जो कि वैष्णव नहीं थे, स्मार्त थे यानी कर्मकांडी थे और शैव थे, सारे मिल गए। ऐसा होता है हाँ, क्योंकि जैसे अभी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रांग हो जाती है तो जितना अपोजिशन है सब मिल जाता है क्योंकि एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरीके से उनको डाउन करें। तो ये सारे के सारे मिल करके जाते हैं उस राजा नरसिंह के पास और बोलते हैं कि ये जो कायस्थ है, इसने जो सनातन धर्म है इसका क्या कर दिया है, अपमान कर दिया है, इसे क्या कर दिया है, इसे कलंकित कर दिया है। तो बहुत प्रकार से अपना विलाप करते हैं और बोलते हैं कि आपके पास एक ऐसा ब्राह्मण है जो उनसे वाद विवाद कर सकता है और उनको जीत सकता है। और ये ब्राह्मण कौन है? दिग्विजय पंडित। इनका नाम है रूप नारायण सरस्वती। और ये वही रूप नारायण सरस्वती हैं जिन्हें विजय पत्र शिला रूप और सनातन गोस्वामी ने दे दिया। तो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप और आपके जो ये ब्राह्मण हैं, ये जो विद्वान हैं, ये हमारे साथ चलें और नरोत्तम दास ठाकुर को क्या करें, हाँ, हरा दें, पराजित कर दें। तो इस प्रकार से विवश करते हैं। राजा का मन तो नहीं था, लेकिन वो उस पूरे राजा की मंडली के साथ और ब्राह्मणों के साथ उस स्थान पे आते हैं जहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे, खेतुरी में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बात जब श्री रामचंद्र कविराज को और श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वो क्या करते हैं, वो शहर के बाहर आ जाते हैं, हाँ, पद्मा नदी के किनारे, और 2 शॉप्स लगाते हैं। तो रामचंद्र कविराज बनते हैं कि पॉटर, हाँ, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, और गंगा नारायण चक्रवर्ती बनते हैं बीटल यानी कि सुपारी और पान बेचने वाले। और जब ये सारे, हाँ, ये पंडित और राजा के जितने लोग हैं ये सब आते हैं उस स्थान पे, तो शॉपिंग के लिए आते हैं। पहले का ये समय था कि शॉपिंग क्या होती थी, ये छोटे मिट्टी के बर्तन में सब कुछ बनता था, पहले कुकर्स और कंटेनर्स नहीं थे। तो जैसे वो उस मार्केट प्लेस में आते हैं तो इन दोनों शॉप्स पे आते हैं और क्या देखते हैं कि ये दोनों शॉपकीपर, हाँ, संस्कृत में वार्ता कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप इस गांव के लोग क्या संस्कृत में बात करते हैं, क्या ये पूरा गांव ही क्या इतना मतलब विद्वानों का गांव है? तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर स्थान में, हर परिवेश में इन्होंने सेवा की, समर्पण किया। और एक और विशेष इनकी लीला है जिसमें उन्होंने सहयोग किया। तो इस प्रकार से जो चैलेंज था तो इन्होंने हरा दिया। इन्होंने स्वयं ही जो है, इन्होंने और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने जाने नहीं दिया उन लोगों को, पंडितों को, उस रूप नारायण को नरोत्तम दास ठाकुर के पास, और उनके भेजे हुए जितने पंडित थे उन सबको बुरी तरीके से परास्त कर दिया। और इतना परास्त किया और ऐसा हताश कर दिया कि रूप नारायण की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाए। जब उसे पता चला कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य हैं, जो कि पान वाले हैं और मिट्टी के बर्तन बेचने वाले हैं, वो जब इतने विद्वान हैं तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की क्या अवस्था होगी। और ये प्रसंग आता है कि भवानी उनको दर्शन देती है और उन्हें प्रेरित करती है कि जाके आश्रय लो। तो इस प्रकार से सेवा की बहुत विशेष इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एक बार श्री श्रीनिवास आचार्य, तो ये जितने आचार्य हैं ये सब मानसी सेवा में बहुत ही एडवांस्ड हैं। इनकी जो सेवा का स्तर है वो मतलब मेडिटेटिव डिवोशनल सर्विस है, रागानुगा। तो एक बार श्री श्रीनिवास आचार्य इसी तरीके से लीला में ध्यान लगा रहे थे और लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और जब श्रीनिवास आचार्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं तो वो बिल्कुल वो जो बाहरी चेतना है उससे वो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी समय बीतने लगा। 1 दिन बीत गया, वो उसी अवस्था में थे, समाधि में थे। हाँ, उनके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। श्रीनिवास आचार्य बिल्कुल मेडिटेटिव ट्रांस में थे। और जो उनकी भार्या थी, 2 भार्या हैं श्रीनिवास आचार्य की, तो जो बड़ी रानी थी उनका नाम था श्री ईश्वरी देवी और दूसरी का नाम है शायद गौरांग प्रिया या गौरांग, हाँ जी,
हेमलता ठकुरानी उनकी बेटी है, उनकी पुत्री है। तो वो बड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन श्रीनिवास आचार्य जो है वो समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे, तो घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद आचार्य क्या कर रहे हैं, अपनी जो प्राकट्य लीला है उसका समावेश कर रहे हैं। तो क्या करें, कुछ करने का सूझ नहीं रहा था। तो उन्हें एक ही युक्ति आई कि जो आचार्य का मनोभीष्ट है उसको समझने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं, और वो है रामचंद्र। तो रामचंद्र को बुलाया जाता है, और रामचंद्र कविराज वो जैसे ही अवस्था देखते हैं अपने गुरुदेव की, तो वो तो नित्य सिद्ध है, वो समझ जाते हैं, और वो बोलते हैं ईश्वरी देवी को कि आप जरा भी विचलित मत होइए, मेरे गुरुदेव समाधि में हैं, और मैं भी समाधि में प्रवेश करके इन्हें वापस ले आऊंगा। और वो वहीं पे बैठ जाते हैं जहां उनके गुरुदेव बैठे थे, और मेडिटेट करने लगते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो उनके गुरुदेव हैं वो श्री राधा कृष्ण की जल केली की नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, और श्री राधा और कृष्ण जल केली कर रहे हैं। और इस जल केली में श्रीमती राधा रानी का एक आभूषण, जो नाक का आभूषण है, वो गिर गया और वो मिल नहीं रहा। राधा रानी बहुत ढूंढ रही है, प्रयास कर रही है, नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी श्री रूप मंजरी को बोलती हैं कि आप प्रयास करिए, और रूप मंजरी यानी यूप गोस्वामी वो उस आभूषण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता है। तो रूप गोस्वामी गुण मंजरी यानी कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि आप ढूंढिए। वो भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलता। और गोपाल भट्ट यानी गुण मंजरी के जो अनुगत हैं वो कौन है, श्री श्रीनिवास आचार्य, मणि मंजरी, वो भी प्रयास करते हैं, नहीं मिलता। तो 3 दिन हो गए मणि मंजरी यानी श्रीनिवास आचार्य को प्रयास करते हुए उस यमुना के जल में, लेकिन वो आभूषण नहीं मिल रहा है। तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं, और इनका जो स्वरूप है श्री रामचंद्र कविराज का, वो है कर्ण मंजरी या करुणा मंजरी। तो ये जब अपने गुरुदेव को देखते हैं तो उनके गुरुदेव भी इन्हें आज्ञा करते हैं कि सेवा करो, ढूंढो। तो ये परंपरा से सेवा ऐसे फ्लो करती है। हाँ, श्रीमती राधा रानी से श्रील रूप गोस्वामी, और श्रील रूप गोस्वामी से फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस प्रकार से सेवा कम्स डाउन, तो परंपरा से सेवा आ रही है। और ये जब प्रवेश करते हैं तो ये ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक पद्म पत्र यानी कि कमल के पत्ते से वो जो आभूषण था वो आवृत था, इन्हें मिल जाता है। और ये राधा रानी को नहीं देते, ये किसे देते हैं, ये मणि मंजरी श्रीनिवास आचार्य को देते हैं, और श्रीनिवास आचार्य गुण मंजरी यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी को देते हैं, वो रूप मंजरी को देते हैं, और उनसे श्रीमती राधा रानी को मिल जाता है। और श्रीमती राधा रानी बड़ी ही प्रफुल्लित होती हैं। वो इतनी प्रफुल्लित होती हैं कि जो बीटल यानी कि जो सुपारी वो चबा रही थी वो दे देती हैं इनको देने के लिए, और उसी परंपरा से आता है श्रील रूप गोस्वामी, और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य से फिर इन्हें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका जीवन चरित्र जो है वो बहुत विशेष है, और इनको कविराज की टाइटल इसलिए दी क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत विशेष है। ये प्रसंग आता है कि ये जब गोस्वामियों के लिटरेचर्स पढ़ते हैं और गोस्वामियों के बारे में सुनते हैं तो इनके हृदय में भी ये इच्छा होती है कि हम एक बार जाके गोस्वामियों का दर्शन करें, उन स्थानों पे जाएं जहाँ पे और क्या उन्होंने इतनी लीलाएं की हैं। तो ये वृंदावन आते हैं, और उस समय श्री रूप और श्री सनातन तो अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी हैं। तो इनकी रचनाओं को सुनते हैं, और इनकी रचनाएं इतनी विशेष हैं कि इनकी रचनाओं को सुन करके उन्हें कविराज का टाइटल देते हैं। इनकी एक रचना के बारे में वर्णन है, ये लिखते हैं, जिससे जीव गोस्वामी सबको टाइटल्स देते हैं। हमने देखा नरोत्तम दास ठाकुर को दिया उन्होंने ठाकुर महाशय, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। तो प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेरा बदेरा करे बरिला संसार, अंधावधि यदा करे करे पार्श्व बिंदु, ना पड़ीला मुखे रामचंद्र दास। तो बोल रहे हैं कि प्रकाशिला महाप्रभु का प्रकाश हुआ, और उन्होंने क्या किया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है
इसका प्रेम का जो अमृत है, चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम, इसका उन्होंने क्या किया, ये पामरा यो विततारे गौरा, इसका प्रकाश किया, इसको प्रवाहित किया सब जगह, और इससे ये सारे संसार का उन्होंने निस्तार कर दिया। और निस्तार पाने वालों में यदि वो अंधा भी था, यदि वो बहरा भी था, तो भी उसके हृदय में क्या हुआ कि ऐसा प्रेरणा मिला, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव हुआ। लेकिन जो रामचंद्र हैं, ये अपनी दीनता दर्शा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में उस अमृत के सिंधु का एक भी बिंदु प्रवेश नहीं हुआ। तो इनकी रचना को सुन करके श्रील जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और इन्हें कविराज की टाइटल देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चरित्र बहुत ही विशेष है। और एक विशेष घटना है कि जब श्रीमती जानवा माता वृंदावन आती हैं, और जानवा माता जब वृंदावन आती हैं तो वो श्री लोकनाथ गोस्वामी से और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलती हैं, और ये प्रेम विलास में इसका वर्णन आता है। तो वो बतलाती हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी से मिलती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और बोलती हैं कि आपके जो शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो बहुत ही विशेष हैं, ऐसा वैष्णव मैंने 3 जगत में नहीं देखा, हाँ, उनकी इतनी दिव्य अलौकिक गुण है। तो बहुत गुणगान करती हैं। और जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलती हैं जानवा माता, तो वो श्री रामचंद्र कविराज के गुणों की बखान करती हैं। तो इतने विशेष हैं श्री रामचंद्र कविराज। उस समय तो बहुत तेजी से बीत रहा है, अभी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र से भी बोलने का टाइम तो 8:56 हो गया। तो ऐसे श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी के चरण कमलों में हम निवेदन करें, वंदन करें कि जो उनकी 2 विशेष क्वालिटी, कि वो इतने समर्पित शिष्य अपने गुरु के, और दूसरा उनका जो वैष्णव रिलेशनशिप है। यही बात बोलती हैं श्री जानवा माता कि उनका जो लविंग फ्रेंडली डिस्पोजिशन है नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, तो दोनों अभिन्न हैं, हाँ, एक आत्मा दू देहधारी। तो बहुत विशेष इनके गुणों का गुणगान करती हैं जानवा माता। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र तो बहुत ही विशेष है। यहाँ भी संघ की बहुत महत्वता है। शॉर्ट में बोलूँगा, 5-7 मिनट में जितना बोल पाऊँ, कि इनका आविर्भाव होता है श्रीरंगम में, और एक बड़े ही विशेष परिवार में जो कि श्री वैष्णव है। इनके पिता श्री वेंकट भट्ट मुख्य पुजारी हैं रंगनाथ जी के, श्रीरंगम का जो रंगनाथ मंदिर है। और महाप्रभु का प्राकट होता है, महाप्रभु संन्यास के पश्चात जाते हैं श्रीरंगम, और श्रीरंगम में जब वो दर्शन लेते हैं रंगनाथ जी का तो भाव विभोर हो जाते हैं। महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और नृत्य और कीर्तन करने के बाद इतना विशेष कीर्तन नृत्य करते हैं कि सब लोग आकर्षित होते हैं। ये वर्णन आता है कि रंगनाथ जी की सेवा करते करते उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है वेंकट भट्ट का, और वो देखने लगते हैं कि ये कौन ओजस्वी सन्यासी है, युवा सन्यासी है, और अचेत हो जाते हैं। महाप्रभु इतना उद्दंड कीर्तन करते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो उस अचेत अवस्था में वेंकट भट्ट उन्हें अपने घर ले आते हैं, हाँ, और उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं, और उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि 4 माह, क्योंकि अब चातुर्मास्य है, तो आप मेरे परिवार में रहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गोपाल की अवस्था उस समय केवल 8 वर्ष की थी। 1511 में महाप्रभु जाते हैं श्रीरंगम, और बर्थ ईयर है 1503, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं। केवल 8 वर्ष की अवस्था थी। तो महाप्रभु की संग 4 माह प्राप्त किया, हाँ, बालक गोपाल ने, और वो पूरी तरीके से महाप्रभु के वपु और वाणी दोनों की सेवा करते थे। हाँ, 24/7 महाप्रभु का संग करते थे, और ऐसा उनका आकर्षण हुआ महाप्रभु के प्रति, हाँ, कि उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि महाप्रभु की सेवा करना, और कुछ भी नहीं। तो जब 4 माह बीतने लगते हैं, तो महाप्रभु जब जाने लगते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं गोपाल को, और बोलते हैं कि आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करिए और अपने माता पिता की सेवा करिए, और उसके ऊपर महाप्रभु उनकी पूरी प्लानिंग कर देते हैं, उनके पूरी लाइफ की प्लानिंग कर देते हैं, और बोलते हैं कि आप जब आपके माता पिता, हाँ, इस शरीर को त्याग देंगे तो आप वृंदावन जाइएगा, मेरे, हाँ, विशेष जो अंतरंग पार्षद हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। ऐसा महाप्रभु और भी करते हैं।
जब वो वाराणसी में गए तो तपन मिश्र के जो पुत्र हैं वो भी क्या है, भट्ट, रघुनाथ भट्ट, उनको भी 2 माह उन्होंने अपना संग दिया और 2 माह में ट्रेन कर दिया। तो ये दोनों जो गोस्वामी बने वृंदावन में, तो इनका विशेष है कि महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। और तो ये हमारे जीवन में एक शिक्षा है कि हम जैसे देखते हैं कि बाल्य अवस्था से ही माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि उनके बालक या बालिकाओं को भक्तों का संग मिले, ताकि उनके अंदर कृष्ण भक्ति की जो उमंग है या जो बीज है उसका बीजारोपण हो सके। तो इस प्रकार से ये संग प्राप्त करते हैं। और महाप्रभु जब प्रस्थान कर देते हैं तो ये हमेशा महाप्रभु का ही स्मरण करते हैं, लेकिन महाप्रभु के निर्देश का पालन करते हैं। 19 साल तक वहीं रहते हैं श्रीरंगम में और अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और जब इनके माता पिता अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो ये महाप्रभु के निर्देश अनुसार वृंदावन आए। इनकी इच्छा तो थी पूरी जाने की, महाप्रभु का संग पाने की, लेकिन इन्हें दोबारा महाप्रभु का संग फिजिकल फॉर्म में नहीं प्राप्त हुआ। प्रकाश होता था, प्रकट होते थे महाप्रभु। तो जब ये वृंदावन जाते हैं तो रूप और सनातन गोस्वामी का इन्हें संग मिलता है। और सनातन गोस्वामी प्रेम विलास में ये वर्णन आता है, एक पत्र लिखते हैं महाप्रभु को बताने के लिए कि गोपाल अब वृंदावन आ गए हैं। और महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि मैं गोपाल के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो एक सन्यासी हूँ, आई एम अ पेनीलेस सन्यासी, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को। तो महाप्रभु उनके लिए भेजते हैं अपना कोपीन, डोर, अपना बहिर्वास और अपना आसन। तो हमारे आचार्य बतलाते हैं कि इसके द्वारा महाप्रभु ने क्या किया कि श्रीला गोपाल को सन्यास दे दिया, क्योंकि जो कोपीन है और बहिर्वास है ये किसके लिए है, सन्यासियों का वस्त्र। और आसन प्रदान किया, इसका मतलब उन्हें आचार्य बतला दिए, उन्हें आचार्य। आज भी अगर आप राधा रमन जी मंदिर में जाएंगे तो आपको उस आसन का दर्शन हो जाएगा। गोपाल भट्ट कभी उस पे ऊपर बैठे नहीं और त्वदीय मान के उसकी उपासना करते थे, पूजा करते थे, अर्चन करते थे। तो गोपाल जो जब वृंदावन पहुंचे तो इनको जो निर्देश था, ये श्रील रूप और सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करते थे और उनके ग्रंथों के लेखन में सहायता करते थे विशेष रूप से। और विशेष रूप से इनका लगाव था श्री सनातन गोस्वामी के साथ। आज भी मैं देख रहा था हमारे यहाँ 6 गोस्वामी लगे हुए हैं, आज हर बार लगते हैं। तो सनातन गोस्वामी के बगल में श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी है और श्रीला रूप गोस्वामी के बगल में श्रीला जीव गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी इतने विरक्त हैं और इतने हम्बल हैं कि उन्होंने कभी किसी को शिष्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 2 जनों को मनोनीत किया, दोनों भट्ट को, गोपाल भट्ट क्योंकि ये किस परिवार से थे, द्रविड़ ब्राह्मण, और दूसरे रघुनाथ भट्ट जो कि तपन मिश्र के पुत्र थे, कि अगर कोई बंगाल से आएगा तो उसको दीक्षा तपन मिश्र देंगे, और अगर कोई साउथ इंडिया से आएगा तो उसको दीक्षा गोपाल भट्ट देंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बहुत सारे शिष्य हुए और उनका विशेष योगदान है वैष्णव समाज को उनकी रचनाएं। जो हरि भक्ति विलास है उसका सारा कंटेंट अगर किसी ने कंपाइल किया है तो स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और विशेष रूप से इनके जीवन चरित्र को हम कह नहीं सकते बिना राधा रमन जी के प्राकट्य के। इनके प्रेम में शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन जी प्रकट होते हैं। और इतने विशेष हैं राधा रमन जी कि जो तीनों गोस्वामियों के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, श्री मदन मोहन जी जो संबंध के विग्रह है और श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जो कि अभिधेय है और प्रयोजन श्री गोपीनाथ, तीनों का समावेश श्री राधा रमन में है। तो अगर हम तीनों का एक दिन में अगर आप दर्शन लेना चाहते हैं तो वो है श्री राधा रमन। तो राधा रमन जी का प्राकट्य में भी इनकी वजह से ही श्री राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हो जाते हैं। जीवन चरित्र तो बहुत विशेष है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय नहीं है, समय समाप्त हो गया। और इनकी जो ग्रंथ है, तो जो वैष्णव स्मृति है वो ये लिखते हैं, और जिसे बाद में श्रील सनातन गोस्वामी नाम देते हैं हरि भक्ति विलास। तो इसके ऊपर बहुत विस्तार है, जितने भी क्रिया है, मुद्रा है, जितने भी नियम है, उसके ऊपर बहुत विवरण है। और इन्होंने इसके अलावा भी षट क्रिया सार दीपिका नामक ग्रंथ दिया, और जिसके अंदर
विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम के बारे में, किस प्रकार से 10 संस्कार किए जाते हैं और किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भक्ति का जीवन यापन करना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। और इन्होंने एक और ग्रंथ दिया जिसका नाम है संस्कार दीपिका, और इन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर के जो कृष्ण कर्णामृत है उसके ऊपर भी भाष्य दिया। और इनके प्रमुख शिष्यों में है श्री श्रीनिवास आचार्य और दूसरे थे श्री गोपीनाथ पुजारी। तो इस प्रकार से बहुत विशेष जीवन है। काफ़ी वर्षों तक ये वृंदावन में रहते हैं और सेवा करते हैं अपने श्री श्री राधारमण जी विग्रह की। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं हैं और जो उनका संदेश है उसका प्रसार हम वृंदावन में रह के अपने लेखन और अपने विग्रह सेवा के माध्यम से ये पूरे विश्व में करते हैं। तो यहीं समाप्त करूंगा, 5 मिनट ओवर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रार्थना करें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री चरणों में और गोविंद रामचंद्र कविराज के चरणों में कि जिस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया, हाँ, जिस प्रकार से वो समर्पित हैं, उसका एक अंश भी हमारे जीवन में मिल सके तो हमारा भी जीवन सफल हो सकेगा। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।